भारतीय संत परंपरा में जिन महापुरुषों ने समाज की आत्मा को झकझोर दिया, रूढ़ियों को तोड़ा और प्रेम, सत्य तथा मानवता का दीप प्रज्वलित किया, उनमें संत कबीर दास जी का स्थान सर्वोच्च है। कबीर केवल एक कवि या संत नहीं थे, वे एक जीवित चेतना थे जो निर्भीक होकर सत्य कहते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग, संप्रदाय या सत्ता के विरुद्ध क्यों ना हो। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। कबीर ने अपने अनुभव से उपजे ज्ञान को सरल लोक भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे साधारण जन भी आत्मिक सत्य को समझ सके। ये जीवन परिचय कबीर दास जी के जन्म से लेकर उनके विचार, काव्य शैली, समाज सुधारक भूमिका, आध्यात्मिक दर्शन और अमर विरासत तक एक समग्र और सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। संत कबीर दास जी के जन्म के विषय में इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद हैं। अधिकांश मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म 15वीं शताब्दी में लगभग सन 1398 ईस्वी के आसपास काशी, वर्तमान वाराणसी में हुआ। किंवदंती के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के भय से नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहीं से नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने उस बालक को अपनाया और उसका पालन पोषण किया। इसी कारण कबीर का पालन पोषण एक साधारण मेहनतकश परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अभाव, श्रम और सामाजिक विषमताओं को निकट से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके विचारों की नींव बने। कबीर ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। वे स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। परंतु शिक्षा का अभाव उनके ज्ञान में कभी बाधा नहीं बना। जीवन ही उनका विद्यालय था, अनुभव ही उनके गुरु रामानंद और दीक्षा कबीर दास जी को ज्ञान की दिशा देने वाले महान संत थे, स्वामी रामानंद। उस समय रामानंद जी काशी के प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, किंतु वे जाति पाति के भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे। किंवदंती के अनुसार कबीर ने रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए एक अनोखा मार्ग अपनाया। वे प्रातःकाल गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद जी स्नान के लिए आए और अनजाने में उनका पैर कबीर पर पड़ गया, तो उनके मुख से राम राम शब्द निकले। कबीर ने उसी क्षण उसे मंत्र मानकर स्वीकार कर लिया और स्वयं को रामानंद का शिष्य घोषित कर दिया। यही राम आगे चलकर कबीर की वाणी का केंद्र बन गया। पर वो राम किसी मूर्ति या अवतार तक सीमित नहीं था, बल्कि निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म का प्रतीक था। गृहस्थ जीवन और कर्मयोग। कबीर दास जी गृहस्थ संत थे। उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि जुलाहे का काम करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए आध्यात्मिक साधना की। उनकी पत्नी का नाम लोई बताया जाता है और उनके 2 संतानें कमाल और कमाली थीं। कबीर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए संसार का त्याग आवश्यक नहीं। वे कर्म योग के पक्षधर थे, कर्तव्य निभाते हुए, श्रम करते हुए ईश्वर स्मरण में लीन रहना। सामाजिक परिस्थितियां और कबीर का विद्रोह। कबीर का युग धार्मिक कट्टरता, जातिवाद और बाह्य आडंबरों से ग्रस्त था। हिंदू समाज में कर्मकांड, मूर्ति पूजा और जाति भेद व्याप्त थे, तो मुस्लिम समाज में कट्टरता और दिखावटी धार्मिकता। कबीर ने दोनों ही समुदायों की रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया। वे कहते थे, कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद ले चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और हिंदुओं के लिए, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उनका उद्देश्य किसी धर्म का अपमान नहीं, बल्कि मनुष्य को बाह्य आडंबर से निकालकर आंतरिक शुद्धता की ओर ले जाना। कबीर का आध्यात्मिक दर्शन। कबीर का दर्शन अद्वैत भाव से जुड़ा है। वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में। वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है। उनकी साधना का मूल तत्व था प्रेम। प्रेम के बिना भक्ति, भक्ति नहीं। ज्ञान के बिना प्रेम अंधा है। वे संतुलन के पक्षधर थे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
कबीर ने आत्मज्ञान, गुरु भक्ति, नाम स्मरण और सहज जीवन पर बल दिया। कबीर की भाषा और काव्य शैली कबीर की भाषा सदुक्कड़ी या खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप मानी जाती है, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी और राजस्थानी का सुंदर मिश्रण है। उनकी वाणी सरल, सीधी और प्रभावशाली है। कबीर के काव्य रूप दोहे, साखियां, पद, उलट बांसियां उनकी विशेष शैली हैं, जिनमें वे प्रतीकात्मक और विरोधाभासी कथनों के माध्यम से गूढ़ सत्य प्रकट करते हैं। संत कबीरदास जी केवल एक संत या कवि नहीं थे, वे एक चेतना थे जो मनुष्य को बाहर नहीं, भीतर देखने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद या किसी विशेष स्थान में नहीं, बल्कि हमारे आचरण, हमारे कर्म और हमारे प्रेम में बसता है। कबीर ने निर्भीक होकर सत्य कहा, समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया और प्रेम, समानता व मानवता का दीप जलाया। आज के समय में जब संसार फिर से भेदभाव, दिखावे और अहंकार में उलझता जा रहा है, कबीर की वाणी हमें सरलता, सच्चाई और आत्मचिंतन की ओर लौटने का मार्ग दिखाती है। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार का त्याग हो और मन निर्मल हो। यदि हम कबीर के विचारों को केवल सुने ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन ही नहीं, हमारा समाज भी सुंदर बन सकता है। इसी संदेश के साथ कबीर की अमर वाणी को नमन करते हुए आइए हम भी प्रेम, सत्य और इंसानियत के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। धन्यवाद। कबीर की प्रासंगिकता आज के युग में, जब समाज फिर से धर्म, जाति और विचारधाराओं में बंटता दिखता है, कबीर की वाणी और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। वे हमें प्रश्न करना सिखाते हैं, अंधानुकरण से बचाते हैं और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। कबीर केवल अतीत के संत नहीं, वर्तमान और भविष्य के मार्गदर्शक हैं। उपसंहार संत कबीरदास जी का जीवन साहस, सत्य और सरलता का अद्भुत संगम है। वे न किसी एक धर्म के थे, न किसी एक जाति के, वे समस्त मानवता के थे। उनकी वाणी आज भी आत्मा को झकझोरती है और भीतर झांकने को विवश करती है। कबीर कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यदि हम उनके विचारों को जीवन में उतार सकें, तो समाज स्वतः ही अधिक मानवीय, शांत और प्रेममय बन सकता है। यही कबीर की सच्ची श्रद्धांजलि है। कबीर पंथ की स्थापना। कबीर के अनुयायियों ने आगे चलकर कबीर पंथ की स्थापना की। इस पंथ का केंद्र मानवता, समानता और निराकार ईश्वर की उपासना है। कबीर पंथ ने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। आज भी भारत के अनेक राज्यों में कबीर पंथ सक्रिय है और उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार करता है। निधन और लोक कथा। कबीरदास जी के निधन के विषय में भी एक प्रसिद्ध लोक कथा है। कहा जाता है कि उनके अंतिम समय में हिंदू और मुस्लिम अनुयायी उनकी पार्थिव शरीर पर अधिकार को लेकर विवाद करने लगे। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे, मुस्लिम उन्हें दफनाना। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर के स्थान पर केवल फूल मिले। दोनों समुदायों ने फूल बांट लिए। कुछ का दाह संस्कार हुआ और कुछ को दफनाया गया। यह घटना कबीर के जीवन दर्शन का सजीव प्रतीक है। कहा जाता है कि उनका देहांत 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुआ, एक ऐसा स्थान जिसे उस समय अशुभ माना जाता था। कबीर ने यह सिद्ध किया कि मुक्ति स्थान से नहीं, कर्म और चेतना से मिलती है।